गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं हम लोग। पहला पहला लेक्चर में क्या पढ़े थे सर? प्लीज बताइए ना सर। पहला पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ग्रीवेंस हैंडलिंग कैसे किया जाता है एक सेल्स फोर्स का। कि अगर एक सेल्स फोर्स, एक सेल्स टीम अगर कंप्लेंट लेके आती है तो उसकी कंप्लेंट को किस तरीके से आप सुन सकते हो और कैसे एक सेल्स फोर्स को सेटिस्फाई कर सकते हो, क्या सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस तरीके से एक सेल्स फोर्स को आप मोटिवेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने सेल्स टीम के लिए संदीप महेश्वरी बन सकते हो और मोटिवेट कर सकते हो। मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स इज द टॉपिक, इज द टुडेज टॉपिक। ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एक सेल्स फोर्स को, एक सेल्स टीम को अगर आपको मोटिवेट करना है तो आप कैसे एक सेल्स टीम को या एक सेल्स फोर्स को मोटिवेट कर सकते हो। तो जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसा चीज रहता है जिसको आप नेगेटिव या जिसको आप पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। अब नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब होता है कि जॉब से निकाल दूंगा, अगर तू ये आज काम नहीं किया तो तुमको सैलरी नहीं मिलेगा, जॉब से निकाल दूंगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। और पॉजिटिव मोटिवेशन, बोनस दे दूंगा, आपको टॉपर का अवार्ड दे दूंगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन हाल फिलहाल में आपको जो बता रहा हूं वो सुनिए। मोटिवेशन इज द की टू इंश्योरिंग दैट द सेल्स टीम रिमेन्स एंथुसियास्टिक। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा चाबी है, एक ऐसा क्या है, चाबी है जिससे आपका सेल्स टीम जो है ना वो एंथुसियास्टिक रहे, वो अपने काम के प्रति कमिटेड रहे, कमिटेड, और हमेशा काम का परफॉर्मेंस वो बेटर से बेटर देते रहे। ठीक है। मोटिवेशन एक ऐसा चाबी है जिससे आपका जो सेल्स टीम है वो बहुत बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करे और सही तरीके से काम करे, काम के प्रति वो कमिटेड रहे, उसका जो परफॉर्मेंस है उसका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो। Here are the some ways to motivate the same सेल्स फोर्स। तो एक सेल्स फोर्स को जी आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो? एक होता है भीतर का मोटिवेशन। क्या? एक होता है भीतर का मोटिवेशन, एक होता है बाहर का मोटिवेशन। भीतर का मोटिवेशन मतलब तुमको मतलब एप्रिसिएशन मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा तुमको, एप्रिसिएशन, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तुमको, हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। और बाहर का मोटिवेशन मतलब तुमको पैसा देंगे, बोनस देंगे, सैलरी देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मोटिवेशन का दो ही टाइप्स है। एक तो है बेटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वापस से इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब अगर तू ये काम किया ना तुमको रिकॉग्निशन मिलेगा, तुमको एप्रिसिएशन मिलेगा। ऑफिस में जितना भी लड़का लड़की लोग रहेगा वो तुमको ही ऐसे दिखेगा, अरे भैया तो गजबे काम करते हैं, अरे ये भैया तो गजबे काम करते हैं। आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लीजिए मेरे क्लास अभिषेक झा क्लासेस में वो जो 10 टॉपर्स है उस उस मतलब उन लोगों को मेरे तरफ से एक मेमेंटो मिलेगा। तो एक हो गया ना रिकॉग्निशन वाला बात। वो मेमेंटो सबको दिखाएगा, देखो 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 हमको ये अभिषेक झा क्लासेस से मिला है, ये देखो 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 हमको ये कॉलेज से मिला है। ये हो गया ना अप्रिसिएशन का बात। तो ये क्या मोटिवेट करता है उन लोगों को। ठीक है, मोटिवेट करता है। तो एक्नॉलेज अचीवमेंट वेदर स्मॉल और लार्ज, सेलिब्रेट सेल्स माइलस्टोन इन टीम मीटिंग और थ्रू ऑनवर्ड सर्टिफिकेट और ये पब्लिक रिकॉग्निशन कि जो अच्छा काम किया है, जो बेचा है सामान, जो अपना सेल्स टारगेट से भी ज्यादा ऊपर काम किया है, तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको सर्टिफिकेट दो। वो मोटिवेटेड रहेगा, वो और अच्छा से काम करेगा। जैसा वो काम किया है ना उसका डबल मेहनत वो करेगा अगली बार। तो सबसे पहला मोटिवेशन होता है बेटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आता है रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन। रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन मतलब जो सेल किया है, जो अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करो भाई, उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको सर्टिफिकेट दो, उसको कुछ दो, ऐसे उसको बताओ कि हाँ ये अच्छा काम किया बंदा। जैसे मान लीजिए टीम मीटिंग हो गया, अब टीम मीटिंग में बोला अरे इस बार बहुत अच्छा काम किया विवेक ने, विवेक ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, उसको एक सर्टिफिकेट मिला। तो उसके मन में तो लगेगा ना कि मेरे को सारा का सारा ऑफिस का लोग अब जानता है। अब वो डबल मेहनत करेगा, अब अगली बार वो और बेचेगा सामान, मोटिवेटेड रहेगा वो।
और इससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये कर सकता है तो हम भी कर सकता है, ये नमूना करके दिखा दिया तो हम भी कर देंगे। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। दूसरा, empowerment and autonomy। empowerment and autonomy allow sales people to take ownership of their work। मतलब जो काम करते हो उसमें दखल अंदाजी तुम मत करो। अगर आप मैनेजर हो तो अपना सेल्स टीम के काम में ना दखल अंदाजी ज्यादा मत करो। बोलो कि जैसा काम करना है कर तू, जैसा डिसाइड करना है कर तू, बस वो तू बेच के दिखा। तू अपने हिसाब से काम कर भाई, मैं तेरे काम में ये इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं तेरे काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, सीधा सा बात है। एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी मतलब कि तुझको जैसा काम करना है कर, तुझको जो डिसाइड करना है कर, तेरे को पूरा फ्रीडम में देके रखा है, पूरा फ्रीडम में देके रखा है, तुझको जो करना है कर। मैं तेरे काम में दखल अंदाजी करेगा ही नहीं, बस तू बेच के दिखा ना। रिलेशन, अपना ट्रस्ट दिखाओ थोड़ा सा। मैनेजर को थोड़ा ये फ्रीडम देना चाहिए, ट्रस्ट दिखाना चाहिए। हर बात में तुम उसको फोन करके पूछ रहे हो क्या किया, ये ऐसा वाला मेथड क्यों किया, तो उसको अपने हिसाब से काम करने दो भाई। वो अगर सामान बेच रहा है अपने हिसाब से मेथड का करके, तो बेचने दो, क्या दिक्कत है, तुम उसमें दखल अंदाजी क्यों करते हो। तो यहां पे वही बोला है कि एक सेल्स पर्सन को मोटिवेट करने के लिए आप उसको छूट दे दो, आप उसको फ्री कर दो, फ्रीडम दे दो उसको, कि वो सारा का सारा काम जो भी करेगा कर, अपने हिसाब से कर, अपनी मर्जी से कर। थंबनेल जो मेरा ये बनाता है, सुनो, अब थंबनेल जो मेरा बनाता है उसको मैं फुल फ्रीडम देके रखा हूं, पता है। मैं खुद नहीं बताता कि कैसे थंबनेल बनाना है, कैसा नहीं थंबनेल बनाना है। मैं सिर्फ कंटेंट बता देता हूं, बोलता हूं जैसा आपको बेस्ट लगे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब सागर को तो आप लोग जानते हो, मेरा एडमिन, एडमिन को मैंने पूरा छूट देके रखा है कि भाई तू जैसे इनरोलमेंट करेगा लेकिन कर कर कर, लेकिन 24 घंटे के भीतर भीतर होना चाहिए सब कुछ, सब कुछ, सारा का सारा काम 24 घंटे के भीतर भीतर होना चाहिए, वरना फिर मैं ये नहीं जानता। अब उसके काम में मैं वो दखल अंदाजी नहीं करने जाता, बार बार उसको फोन नहीं करता कि ऐसे काम कर, वैसे काम कर, तैसे काम कर, जैसे काम करना है कर, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सेल्स पीपल को क्या चाहिए, आजादी चाहिए। वो आजादी दे दो ना भाई, तुम भी छुटकारा पाओ, और उसको एक टाइम लिमिट दे दो कि 24 घंटा में ये काम कंप्लीट होना चाहिए, मेरे को काम से मतलब है, अब तू कैसे भी कर। क्लियर। उसके बाद एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए कि मेरा बॉस मेरे को अपॉर्चुनिटीज दे, आगे बढ़ने का मौका मिले मेरे को। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हो, वही का वही सैलरी पे, वही का वही बेस पे, ना कुछ डेवलपमेंट हुआ ना कुछ ग्रोथ हुआ, क्या खाक काम कर रहे हो तुम। आपको तो ट्रेनिंग मिलना चाहिए, आपको तो बेटर डेवलपमेंट मिलना चाहिए। तो एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि मेरे को मेरा बॉस अपॉर्चुनिटी दे, मेरे को मेरा बॉस ग्रोथ करवाए, प्रमोशन दे। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, हमेशा एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाओ, डेवलपमेंट करवाओ, और उसको प्रमोशन दो, ताकि एक टीम मोटिवेट हो पाए कि हाँ हमको प्रमोशन मिला है, हाँ हमको प्रमोशन मिला, हाँ मेरा डेवलपमेंट हुआ, मेरा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन में रह के। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन में एक बंदा अगर 5 साल 10 साल से है, फिर तो कुछ मतलब नहीं बना ना भाई, फिर तो कुछ मतलब नहीं बना, वहां पे वो रह के क्या कर रहा है। ठीक है, तो प्रमोशन दो, ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाओ। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब भीतर का मोटिवेशन है, ये सब भीतर का आजी पाजी मोटिवेशन, कि तुमको अप्रिसिएशन मिलेगा, तुमको क्लास का मॉनिटर बना देंगे, तुमको क्लास का मॉनिटर बना देंगे, तुमको क्लास का प्रीफेक्ट बना देंगे। ठीक है, अप्रिसिएशन, ऑटोनॉमी, मतलब जैसा काम करना है वैसा काम कर, लेकिन काम कर, और उसको ग्रोथ के लिए उसको ट्रेनिंग करवाओ, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, प्रमोशन, ये तीन जो है ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या है बेटा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वापस से बोल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और ये अपने लैंग्वेज में हमने क्या सिखाया है बेटा, ये है भीतर का मोटिवेशन। क्या है, भीतर का मोटिवेशन, भीतर का मोटिवेशन। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है भैया, बाहर का मोटिवेशन, बाहर का मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, सबसे पहला मेथड सेल्स इंसेंटिव बोनस। अगर अच्छा काम करेगा तो इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, तो अच्छा काम कर बेटा, अच्छा काम करेगा इंसेंटिव भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन।
सो द कंपेंसेशन ऑफ द परफॉर्मेंस थ्रू बोनस, कमीशन एंड रिवॉर्ड्स फॉर अचीविंग टारगेट, ये क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर दूसरा फ्रेंडली कंपटीशन, कि देख भाई विवेक कितना अच्छा कर रहा है, तुमसे तुमसे अच्छा काम तो विवेक कर रहा है, कि टॉप 3% को ये मिलेगा वो मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंडली कंपटीशन। फ्रेंडली कंपटीशन, ऑर्गेनाइज सेल्स कंटेस्ट एंड लीडर बोर्ड्स टू इनकरेज फ्रेंडली कंपटीशन अमॉन्ग सेल्स पीपल। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो ना कि वीकली वीकली कोई लीडर रहता है, वीकली कोई सेल्स कंटेस्ट जीतता है, तो ऐसा वैसा करके हर हफ्ते हर महीने कुछ ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज करो। जो ज्यादा टारगेट अचीव किया है उसका लिस्ट में नाम ऊपर रहेगा, जो कम टारगेट अचीव किया उसका लिस्ट में नाम नीचे रहेगा। और जो टॉप 3 रहेगा, सुनो, जो टॉप 3 रहेगा, जैसे मेरे क्लास में जो टॉप 10 आए हैं उसको हम गिफ्ट देंगे कि नहीं बताओ? उसको हम गिफ्ट देंगे कि नहीं? बिल्कुल। जो टॉप 3 रहेगा उसको गिफ्ट कार्ड दे दो या कुछ रिकॉग्निशन दे दो या कुछ पैसा दे दो। इसको बोलते हैं फ्रेंडली कंपटीशन। फ्रेंडली कंपटीशन, कंपटीशन करवाओ, ठीक है। इसके बाद है टाइम बेस्ड रिवॉर्ड। टाइम बेस्ड रिवॉर्ड्स मतलब इनकरेजिंग कोलैबोरेशन बाय ऑफरिंग टीम इंसेंटिव व्हेन कलेक्टिंग टारगेट ऑन मेट, प्रमोटिंग ए सेंस ऑफ शेयर्ड सक्सेस। तो हमेशा ऐसा करो कि जो मिल के काम करे। अब देखो, अब मैंने ना अब मैंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 4 टीम बांट दिए। 4 टीम 5-5 बंदे में बांट दिए। एक टीम ये रहा, ABCDE, क्या है? टीम 1। अब टीम 2 देखो, ABCDE, ये टीम 2। अब टीम 3, ABCDE। तो हर एक टीम में मैंने 5-5 बंदे करके बांट दिए। जो भी टीम बेस्ट परफॉर्म करेगा, मान लो टीम 1 बेस्ट परफॉर्म कर दिया, उसको हम लोग क्या देंगे? बोनस। उसको हम लोग क्या देंगे? बोनस। इफ द एंटायर टीम एक्सीड सेल्स टारगेट, एवरीवन एंजॉयज ए टीम आउटिंग और शेयर्ड बोनस। मतलब घूमने घूमने का मौका, मान लो कि स्विट्जरलैंड का टिकट टिकट दे दिए, या तो हम लोग वो बोनस बोनस दे दिए। तो टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स भी रखो। टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स मतलब टीम 1, टीम 2, टीम 3, जो भी बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको हम बोनस देंगे या उसको हम बाहर भेजेंगे घूमने के लिए। ठीक है, इससे मोटिवेशन जमे रहेगा। तो ये क्या? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का ना 2 टाइप होता है। एक होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब भीतर का मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मतलब रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, छूट दे दो मेरे को, छूट दे दो मेरे को, फ्रीडम चाहिए, एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। एंड एक्सट्रिंसिक मतलब सेल्स इंसेंटिव एंड बोनस, फ्रेंडली कंपटीशन एंड टीम बेस्ड रिवॉर्ड्स, ये सब है। ठीक है, अब लीडिंग पढ़ते हैं, आइए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा लीडिंग द सेल्स फोर्स। एक सेल्स फोर्स को लीड कैसे करना है आप लोग को, एक अच्छा लीडर कैसे बनना है आपको। सिंपल सा बात है, एक अच्छा लीडर कैसे बने, अच्छा लीडर कैसे बने और अपने सेल्स फोर्स को लीड कैसे करें, एक सेल्स फोर्स को लीड कैसे करें उसके बारे में बताएं। तो इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व गाइडिंग। इफेक्टिव एक अच्छा लीडर वही होता है, एक अच्छा लीडर वही होता है जो सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से मोटिवेट करे, सही तरीके से इन्फ्लुएंस करे अपने सेल्स टीम को। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से मोटिवेट करे, सही तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि अपना सेल्स टीम हाई टारगेट्स को अचीव कर पाए इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इफेक्टिव लीडरशिप इन्वॉल्व्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग द सेल्स टीम टू अचीव हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, जिससे आपका जो सेल्स टीम है वो बहुत बढ़िया तरीके से हाई लेवल परफॉर्म कर पाए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग द सेल्स फोर्स। लीडिंग द सेल्स फोर्स, कि किस तरीके से आप सेल्स टीम को लीड कर रहे हो बेटा, किस तरीके से आप सेल्स टीम को लीड कर रहे हो। सबसे पहले होता है यहां पे, इसका भी टाइप होता है, लीडरशिप का भी बेटा टाइप होता है। एक होता है विजनरी लीडरशिप। विजनरी लीडरशिप जो कि क्लियर विजन एंड डायरेक्शन सेट कर देता है कि हमें वो गोल अचीव करना है, हमें 90% लाना है। एक क्लियर विजन रहता है उसके पास, एक डायरेक्शन रहता है उसके पास कि हमें इस बार 1000 स्टॉक बेचना है, कोई भी हालत में 1000 स्टॉक बेचना है। एक अच्छा सेल्समैन, एक अच्छा लीडर वही होता है जो एक क्लियर विजन रखेगा, एक क्लियर डायरेक्शन रखेगा
कि इसी डायरेक्शन में, इसी विजन में हम लोग को काम करना है। सेट ए क्लियर विजन एंड डायरेक्शन फॉर द सेल्स टीम दैट अलाइंस विद द कंपनीज गोल्स, कि जो कंपनी के गोल्स के साथ अपना विजन्स को पूरा कर पाए, वैसा लीडर्स चाहिए भाई। कि हमको इस साल के एंड तक 1000 क्वांटिटी बेचना है, 2000 क्वांटिटी बेचना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर विजन, क्लियर विजनरी लीडर, विजनरी लीडर। ठीक है। इसके बाद सेकंड टाइप होता है लीड बाय एग्जांपल। सबसे पहले तो आप वो डेमोन्स्ट्रेट करोगे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म एंड बिहेवियर्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए टीम। लीड बाय एग्जांपल मतलब अपने टीम को सिखाओ कि किस तरीके से एथिकली काम किया जाता है, किस तरीके से सलीके से काम किया जाता है, इज्जत से काम किया जाता है, मैनर्स में काम किया जाता है। किस तरीके से आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है, प्रोफेशनलिज्म, किस तरीके से अपना बिहेवियर्स को आप कंट्रोल में रख सकते हो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लीड बाय एग्जांपल, लीड बाय एग्जांपल। वर्क एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, बिहेवियर्स। अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से लीड करना है तो आपको काम एथिकली करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा, बिहेवियर सही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये दूसरा टाइप का लीडर था। एक तो था विजनरी लीडरशिप, दूसरा था लीड बाय एग्जांपल। अब तीसरा है कोचिंग एंड डेवलपमेंट। एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, जो आपसे फीडबैक ले कि क्या कमी खल रही है बताओ, जो आपके स्किल्स को इंप्रूव करे। सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू हेल्प टीम मेंबर्स इंप्रूव देयर स्किल्स। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने टीम मेंबर्स का स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑफर रेगुलर कोचिंग सेशंस, ऐसा नहीं कि फांकीबाज हो, रेगुलर कोचिंग सेशंस, रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस दे कि किस किस तरीके से तुमको काम करना है। अब मेरे अंडर मान लो 50 जन है, अब 50 जन को हम हफ्ते में सिर्फ एक दिन सिखाते हैं, उससे क्या सीख पाएगा वो? हफ्ते में हम 7 में से अगर 5 दिन 6 दिन सिखाएंगे तब ना वो सीख पाएगा। मेरे स्टूडेंट्स हैं, हफ्ते में अगर मान लीजिए सिर्फ एक क्लास लेते हैं तब वो क्या सीख पाएगा? हफ्ते में अगर हम रोज क्लास लेंगे, रोज सिखाएंगे उसको, तब ना वो सीख पाएगा। तो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर फीडबैक लेना पड़ता है ताकि आप अपने एम्प्लॉयज का स्किल्स को इंप्रूव कर पाए। ठीक। अडेप्टेबल लीडरशिप, अडेप्टेबल लीडरशिप, अडेप्टेबल लीडरशिप मतलब एक लीडर ऐसा होना चाहिए, एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर सके, हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर सके। कि कोविड आ गया तो कोविड के हिसाब से अपना लीडरशिप को बदलो, हर एक सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपना डिसीजन को वो डेलीगेट कर सके, वैसा वाला चाहिए। अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल नीड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच सेल्स पर्सन। एक मास्टर, एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट्स का नीड समझे कि स्टूडेंट्स क्या मांग रहा है मेरे से, स्टूडेंट का कैपेबिलिटी समझे, स्ट्रेंथ समझे। आदित्य चक्रवर्ती, एक एग्जांपल देता हूं, सुनिए। आदित्य चक्रवर्ती, उसका मैं कैपेबिलिटी जानता था कि वो 9 सीजीपीए लाएगा ही लाएगा, बिकॉज वो सेम 1 में 9 सीजीपीए लाया था। उसी वक्त उसको भाप के मैंने देख लिया था कि वो 9 सीजीपीए लाएगा। इन सेकेंड सेम में क्या हुआ? सेकेंड सेम में उसका 9 सीजीपीए नहीं आया, उसका 8.6 या 8.5 के अराउंड अराउंड आया था, 8.7 के अराउंड अराउंड आया था। मैंने बोला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है इसका, कुछ ना कुछ फांकीबाज तो ये किया है, फांकीबाजी तो ये किया है, वरना 9 सीजीपीए वाला लड़का इतना कम नहीं ला सकता। क्योंकि उसको मैं देख लिया था, उसको मैं भाप लिया था, एनालाइज कर लिया था। अब एनालिसिस के बाद उसको मैंने कुछ कुछ टिप्स दिए, वो टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो किया। उसके बाद वो वापस से सेम 3 में 9 सीजीपीए लाया है। पता है आप लोगों को? तो कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आपको हिला सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, एक अडेप्टेबल लीडरशिप, एक अच्छा लीडर वही होता है जो जो अपने टीम के स्ट्रेंथ को समझ पाए, जो अपने टीम के स्ट्रेंथ को समझ पाए, जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज के सिचुएशन को समझ पाए। जैसे हर एक स्टूडेंट 9 सीजीपीए वाला तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप 6 सीजीपीए लाए तो अगले सेमेस्टर में आप 7 सीजीपीए तक तो ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेम 1 में 5 सीजीपीए लाए थे, अब सेम 3 में वो 8 सीजीपीए लाए हैं। कैसे? उन वो इंप्रूव किए हैं। ये लीडरशिप का स्टाइल होता है कि किस तरीके से आप इंप्रूव करवा रहे हो एक दूसरे को। ठीक है। ओके। अब देखिए, एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस।
एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको पता चल जाए कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है, सामने वाले बंदा का बात पता चल जाए, सामने वाले बंदे को सुने, एक्नॉलेज करे, उसको सपोर्ट करे उसको। अगर कोई 5 CGPA वाला बच्चा, अगर कोई एवरेज बच्चा है, मैं उसको अगर नहीं सुनूंगा, अगर उसका डाउट्स क्लियर नहीं करूंगा, तो वो कैसे सक्सीड करेगा फ्यूचर में, बताइए ना। एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अंडरस्टैंड द पर्सनल चैलेंजेस एंड प्रेशर्स योर टीम में बी फेसिंग। आपका जो टीम जो प्रेशर फेस कर रहा है, जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, उसको समझो, अपने टीम को समझो, अपने टीम की सुनो, उसको सपोर्ट करो, ठीक है। इफ ए सेल्स पर्सन इज स्ट्रगलिंग विथ पर्सनल इश्यूज ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल सपोर्ट। तो नॉर्मली ये क्या है, ये मतलब कि पर्सनल, कोई भी इंप्लॉयज का पर्सनल चैलेंजेस को आप जो भी फेस कर रहा है, आप उसकी सुनो ध्यान से, उसको एक्नॉलेज करो, ठीक है। तो गाइस आज हम लोग इतना तक ही करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, 4 क्लास लगेगा इसका। थैंक यू सो मच।